हे गाइस, कैसे हो सब। नैरो पैलेट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन साइलेंटली ये पूरे फेस स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। जॉ लाइन, चीक बोन्स, इवन ब्रीदिंग, सब कुछ इनडायरेक्टली इससे जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैलेट नैरो है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों की स्माइल वाइड होती है, टीथ नेचुरली अलाइंड होते हैं और फेस फ्रंट से ब्रॉड दिखता है, जबकि कुछ लोगों में टीथ क्राउडेड होते हैं, अपर आर्च छोटा लगता है और फेस थोड़ा कंप्रेस दिखता है। ये डिफरेंस अक्सर पैलेट विड्थ से आता है। सिंपल शब्दों में पैलेट मतलब माउथ की अपर रूफ, और अगर ये नैरो है तो टंग के लिए स्पेस कम हो जाती है और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अब समझिए चेन रिएक्शन। नैरो पैलेट, टंग नीचे गिरती है, टंग नीचे, प्रॉपर म्यूइंग इम्पॉसिबल, म्यूइंग नहीं, मैक्सिलरी सपोर्ट वीक, फेस रिसेस दिख सकता है और कई केसेस में ब्रीदिंग भी अफेक्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैलेट नैरो क्यों होता है? पहला रीजन, चाइल्डहुड हैबिट्स, माउथ ब्रीदिंग, सॉफ्ट डाइट, लो च्यूइंग एक्टिविटी, ये सब चीजें जॉ डेवलपमेंट को लिमिट कर देती हैं। दूसरा रीजन, जेनेटिक्स। कुछ लोगों में नेचुरली नैरो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी इंप्रूव नहीं हो सकता। अब आते हैं मेन पार्ट पर, फिक्स कैसे करें। और यहाँ आपको रियल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर काफी हाफ नॉलेज फैली हुई है। पहला मेथड, टंग पोस्टर करेक्शन, रियल म्यूइंग। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर पैलेट ऑलरेडी नैरो है तो शुरुआत में टंग पूरी तरह फिट नहीं होगी, तो आपको फोर्स नहीं करना है, बस जितना कंफर्टेबली हो सके टंग को पैलेट पर रेस्ट कराओ। टाइम के साथ कंट्रोल इंप्रूव होगा। दूसरा, मायो फंक्शनल एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस टंग, लिप्स और फेशियल मसल्स को ट्रेन करती हैं, जैसे टंग लिफ्ट्स पैलेट, ट्रेसेस कंट्रोल्ड स्वॉलोइंग। इनसे मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, जो इनडायरेक्टली पैलेट सपोर्ट को बेटर करता है। तीसरा, चूइंग स्ट्रेटेजी। ये बहुत अंडररेटेड है। सॉफ्ट फूड छोड़ो और थोड़ा हार्ड फाइब्रस फूड इंक्लूड करो, जैसे कैरेट्स, नट्स, प्रॉपरली कुक्ड मीट। जब आप कंसिस्टेंटली चू करते हो तो जॉ मसल्स एक्टिवेट होती हैं और लॉन्ग टर्म मैकेनिकल लोड बोन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डाल सकता है। चौथा, नेजल ब्रीदिंग फिक्स करना। ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो टंग नीचे ही रहेगी, और अगर टंग नीचे है तो पैलेट एक्सपैंड होने का सिग्नल ही नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करो। अब एक हार्श रियलिटी, अगर पैलेट बहुत ज्यादा नैरो है तो सिर्फ एक्सरसाइजेज और म्यूइंग से ड्रामेटिक एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केसेस में ऑर्थोडोंटिक हेल्प लगती है, जैसे एक्सपेंशन डिवाइसेस, स्पेशली ग्रोइंग एज में। लेकिन एडल्ट्स में चेंजेस स्लो और लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट बेकार है। आप स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बदल नहीं सकते, लेकिन ऑप्टिमाइज जरूर कर सकते हो। बेटर टंग पोस्टर, बेटर ब्रीदिंग, बेटर मसल फंक्शन, ये सब मिलकर फेस को विजिबली इंप्रूव कर सकते हैं। पर पैलेट एक ओवरनाइट फिक्स नहीं, ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं और सही फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं, वो धीरे धीरे अपने फेशियल स्ट्रक्चर को बेटर डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। और यही डिफरेंस बनाता है रैंडम कोशिश करने वालों में और जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म होने वालों में।